हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, हम यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं। मतलब हम आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं वर्सेस उनकी फीलिंग्स देखने वाले हैं इस रीडिंग में। और चैनल मैसेज रीडिंग होगा, मतलब कुछ मैसेजेस जो मैं चैनल करूँगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगी आप दोनों के लिए कि आप क्या फील कर रहे हो वर्सेस वो क्या फील कर रहे हैं। और अगर मुझे कहीं पे लगा कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स से शुरू करते हैं, देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। तो यहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे और यहाँ पे हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग्स को चैनलाइज करते हैं, देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में, आपके मन में क्या चल रहा है। नॉट श्योर यू आर द वन, आर यू माई ट्विन फ्लेम, आर यू माई ट्विन फ्लेम, yes, I still need you, it's very hard to look beyond illusion. I am sexually attracted to you. बहुत क्लियरली आपके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत क्लियर। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा है, बहुत क्लियरली एनर्जी निकल के आ रही है आपकी। I am not ashamed to accept that I need you. Maybe some other time, maybe some other time. My feelings are genuine. My feelings are genuine. Cannot express myself. Cannot express myself. Not sure about your loyalty. Not sure about your loyalty. I love you. वाह, कितने अच्छे मैसेज पे आपकी रीडिंग एंड हुई है। तो ये आपकी फीलिंग्स है, ओके, जो आप फील कर रहे हो। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को भी चैनलाइज कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले लेट मी चैनलाइज योर पर्सनस फीलिंग्स। प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में सोचिए। आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, आप उनका नाम अपने मन में चैंट कर सकते हो, या फिर आप उनके बारे में विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। उनकी स्मेल को फील करो, उनके ऑरा को फील करो। ऐसा फील करो जैसे वो आप यू आर कनेक्टेड टू देम। टेक अ डीप ब्रेथ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, एक लंबी सांस लीजिए और फिर सोचिए, ठीक है। ओके not able to approach you, not able to approach you,
You are my unfulfilled dream. You are my unfulfilled dream. Head over heart, head over heart decision, head over heart decision. Not able to release past, not able to release past. Yes, I still want you back. Yes, I still want you back. Trying to make a choice, trying to make a choice. What should I choose? What should I choose? Love or self respect? Okay. Not in a hurry, not in a hurry. I trust myself. I trust myself. Texting, calling you soon. Texting, calling you soon. I know I am loyal. I know I am loyal. Taking time for myself, taking time out for myself. I am very passionate. I am very passionate for you. I am very passionate for you. ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इतनी थी कि पेज भी मुझे कम पड़ गया लिखने के लिए. एनीवेज, तो ये आपकी फीलिंग्स है या आपके पर्सन की फीलिंग्स है. तो आपकी फीलिंग्स सबसे पहले देखी जाए ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है जैसे आप मुझे बहुत कंफ्यूज्ड लग रहे हो. ओके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो. इस बात को लेकर नहीं कि मतलब आपकी फीलिंग्स, तो यू आर श्योर अबाउट योर फीलिंग्स. अपनी फीलिंग्स को लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो. यू आर जस्ट कंफ्यूज्ड कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही भी है या नहीं, क्या मुझे ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए भी या नहीं, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है भी या नहीं. यू आर कंफ्यूज मोर अबाउट दैट. यू आर नॉट कंफ्यूज्ड कि वेदर आप उनसे प्यार करते हो या नहीं. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगने लगा है कि तुम मेरे लिए सही भी हो या नहीं. ओके, ये डाउट आपके मन में अभी आ रहा है. क्यों आ रहा है ऐसा डाउट आपके मन में? स्कल्पचर ऑफ सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है आपके रिश्ते में उसके वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे यू नो मोर आइडेंटिफाई दिस पर्सन. आपको ये पर्सन अब समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इंसान है कैसा. क्या आज तक मैं इस इंसान को जैसे देखती आई, जैसा मैं समझता आया वैसा ही ये इंसान है या ये कुछ और है. सो आप नहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन को. ठीक है, आप इनको अब पहचान नहीं पा रहे हो बेसिकली. हाँ, आप इनको पहचान नहीं पा रहे हो. आपको ना एक श्योरिटी थी कि ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है. ओके, देखो ट्विन फ्लेम जाने तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं. आजकल हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ. ठीक है, तो ट्विन फ्लेम होना इज़ वेरी रेयर. ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं. ठीक है, सो ट्विन फ्लेम्स आजकल रीडिंग्स देख के सबको लगने लग गया है कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं. पर्सनल रीडिंग्स में भी बताया जाता है कि हाँ आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो. और जब मेरे पास लोग रीडिंग लेने आते हैं कि वो मुझे बताते हैं कि दी मैंने उनसे रीडिंग ली थी और उन्होंने मुझे बोला कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, बट जब मैं चेक करती हूँ वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं. तो प्लीज़ इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैंटेसाइज या रोमांटिसाइज या इसको इतना ज़्यादा देखो, ट्विन फ्लेम नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्यार नहीं कर सकते हो शिद्दत से एक दूसरे से. ठीक है, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट अबाउट रोमांस. ट्विन फ्लेम इज़ अबाउट
एक सोल ग्रोथ के लिए है ट्विन फ्लेम जर्नी, नॉट फॉर रोमांटिसाइजिंग इट। ठीक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से कम प्यार करते हो या आपके पार्टनर आपसे कम प्यार करते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि आप लोग, आपको अब शक होने लग गया है कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं। क्योंकि देखो, हम जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, वो इंसान हमें ट्रिगर करता है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। ऑल्सो वो हमारे सोल ग्रोथ पे हमारी मदद करता है, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हो। सो वो भी अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं अपने सोल के, और आप भी करना चाहते हो। बट ट्विन फ्लेम, आजकल लोगों को ऐसा लगता है, हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। ओके, सो कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे आप अब क्वेश्चन करने लग गए हो कि क्या तुम सच में मेरे ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम आपको बेटर बनाता है, मे बी उसका तरीका ऐसा होता है कि वो आपको ट्रिगर करता है। ठीक है, बट क्योंकि आपके पर्सन जब आपके लाइफ में होते हैं या जब से आपके लाइफ में आए हैं, आप किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, बहुत अफेक्ट हो जाते हो हर चीज़ से आप। ठीक है, येस आई स्टिल नीड यू। आप बिल्कुल भी इस बात को लेकर, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डरते नहीं हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि हाँ, आपको इस पर्सन की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, यू नीड दिस पर्सन। ठीक है, आप एडिक्टेड हो, आपको इस पर्सन की आदत हो चुकी है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि जब ये पर्सन आपको मिल जाते हैं, आपको लगता है आपने सब कुछ पा लिया अपनी लाइफ में। ठीक है, और जब आप इनको खो देते हो, आपको लगता है अब मैंने सब कुछ खो दिया। सो दिस इज़ नॉट समथिंग अ ट्विन फ्लेम मस्ट मेक यू फील। ओके, इसीलिए मे बी आप क्वेश्चन कर रहे हो। इट्स वेरी हार्ड टू लुक बियॉन्ड इल्यूजन। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या रियलिटी है और क्या इल्यूजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इल्यूजन के पार देख नहीं पा रहे हो। आप इस रिश्ते की वजह से इतने खो गए हो ना कहीं आप खुद को अटेंशन देना भूल गए हो। ठीक है, आप सिर्फ इस रिश्ते के बारे में ही सोचते रह जाते हो। आप इस पर्सन से बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपको इस पर्सन का। ओके, बहुत पैशनेट हो आप इस पर्सन को लेकर, फिजिकली बहुत डिज़ायर्स है आपकी जो आप इस पर्सन के साथ कंप्लीट करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए बीइंग सेक्सुअली इन्वॉल्व विद दिस पर्सन एक स्पिरिचुअल आपको स्पिरिचुअली ग्रो करता है। ओके, आपको स्पिरिचुअली असिस्ट करता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इट इज़ अ वे, एक तरीका है वो जिससे आप अपने आप को बदल पाते हो। ठीक है, जब आप इस पर्सन के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हो, सो यू आर वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। मुझे नहीं लगता ऐसी फीलिंग आपको किसी के लिए कभी फील हुई है। ठीक है, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो किसी के लिए सेक्सुअली अट्रैक्ट हो कभी। ठीक है, यू आर मोर इमोशनली अट्रैक्टेड टू पीपल। बट ये पर्सन की बात जब आती है, आप प्यार भी करते हो इनसे, आप इमोशनली भी बहुत अट्रैक्टेड हो इस पर्सन की तरफ, और आप सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड हो। आई एम नॉट अशेम्ड टू एक्सेप्ट दैट आई नीड यू। सी अगेन, आपको बहुत ज़रूरत है, और आप बिल्कुल भी शर्माते नहीं हो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है, वो आपको एक अश्योरेंस देता है। जब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो, जब आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आप बहुत स्टेबल और बहुत सिक्योर फील करते हो। ठीक है, सो या यू नीड दिस पर्सन, क्योंकि जब ये आपके साथ होते हैं, आपको हर चीज़ करने का मन करता है। ठीक है, आप खुद से भी प्यार करने लग जाते हो, आप हर चीज़ पे अपनी लाइफ में फोकस करने लग जाते हो। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो इस पर्सन पे हर तरीके से। ठीक है, वो आपको नहीं होना है। मे बी सम अदर टाइम की एनर्जी क्यों है, ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो, आप थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे रहे हो टू हील योर सेल्फ, टू रिचार्ज योर सेल्फ, टू रिट्रीट योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना टू मच हो जाता है जब ये पर्सन से आप डील कर रहे होते हो ना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है आपको, ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि टू मच हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑन माई प्लेट, इस तरह की एनर्जी हो जाती है। सो आप इस वक्त थोड़ा सा वक्त दे रहे हो अपने आप को, अपनी खुशियों को, अपनी सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हो। माई फीलिंग्स आर जेन्युइन की एनर्जी क्यों है, देखो आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, आप अनकंडीशनली प्यार करते हो इस पर्सन से, और यही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं हो रही है, मेरे प्यार की कदर नहीं हो रही है। ठीक है,
आपको जब भी आपने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी आप इस पर्सन से टूट के प्यार करते हो ना, ये पर्सन आपके प्यार की कीमत नहीं समझते, दे जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड, ठीक है, विच इज़ योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपको नहीं सहन होता जब ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है। तो आप इस पर्सन को ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है, जेन्युइन, मैं किसी फ़ायदे के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ठीक है। कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहा है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हुई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप ही खो गए हो, आपको समझा ही नहीं गया, आपको गलत समझा गया है और आपको भटकाया गया है, इसीलिए आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। नॉट श्योर अबाउट योर लॉयल्टी, आप इस पर्सन की लॉयल्टी को लेकर श्योर नहीं हो, आपको नहीं लगता ये पर्सन लॉयल है भी या नहीं, नहीं पता आपको, ठीक है। क्योंकि देखो, जब बहुत प्रॉब्लम्स आके चली जाती है ना, जब एक इंसान आपको बार बार हर्ट करता है, आपका विश्वास तोड़ता है, फिर उस पर विश्वास करना ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो अब जैसे तैसे अपने आप को इस पर्सन पे विश्वास करने के लिए मजबूर करते हो और फिर ये पर्सन कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं जिससे कि आपका विश्वास टूट जाता है। आई लव यू, आप इस पर्सन से फिर भी प्यार करते हो, नो मैटर कि आपके अंदर क्या कुछ है अपार्ट फ्रॉम लव फॉर दिस पर्सन, क्या चल रहा है आपके दिल में, मन में, लेकिन आप इस पर्सन से प्यार करते हो। लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन भी मुझसे प्यार करे, आप अपना प्यार ज़ाया नहीं करना चाहते किसी पे। आप चाहते हो कि अगर मैं प्यार कर रही हूँ, मुझे भी उतना प्यार मिलना चाहिए, अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, मुझे भी उतना टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। विच इज़ नॉट रॉन्ग, आप एक्सपेक्ट करते हो स्टेबिलिटी, इक्वल गिव एंड टेक, तो आप कहीं गलत नहीं हो, ठीक है। मुझे लगता है आपने इमोशनली ना खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया अपने आप को आपने, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, नॉट एबल टू अप्रोच यू, क्यों ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको रोक रही है आपको अप्रोच करने से? देखो, इस पर्सन के अंदर ना कहीं थोड़ी हिम्मत की कमी है इस वक्त, ओके। ये अप्रोच नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके अंदर हिम्मत की कमी है, वो अपने अंदर हिम्मत बना रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि उनको डर लग रहा है कि अगर वो आपसे मौका मांगे या सॉरी बोले और अगर आप उनको मना कर दो तो उनको कितना हर्ट होगा, वो डरते हैं रिजेक्शन से, इसीलिए वो अप्रोच करने से भी डर रहे हैं आपको, क्योंकि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, आपका बहुत दिल तोड़ा है, आपको बहुत बार विश्वास आपका तोड़ा है, ओके, आपका हाथ पकड़ के छोड़ दिया बहुत बार। इनको पता है कि आप अब बहुत बाउंड्रीज आपकी हाई है अभी, तो इसीलिए वो उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, इसीलिए वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। यू आर माई अनफुलफिल्ड ड्रीम, आप इनका ऐसा सपना हो जो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बारे में और बताइए डिवाइन हमें, इस पर्सन की एनर्जी में ये क्यों है? यस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो आपको ज़्यादा प्यार नहीं दे पाए, वो आपके लिए कुछ डिफरेंट नहीं कर पाए, ठीक है। मतलब जो लोग करते हैं या जो लोग नॉर्मली करते हैं अपने पार्टनर के लिए, आपने उतना ही किया है उनके लिए। उनको लगता है वो और अच्छे से अपना प्यार एक्सप्रेस कर पाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो और क्रिएटिवली और कुछ आपको सरप्राइज़ कर सकते थे, आपको और ज़्यादा नए तरीके से कुछ खुशी दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दे पाए, इसीलिए आपको वो पा नहीं पाए पूरी तरह से, ठीक है। हेड ओवर हार्ट डिसीजन, ये अपने दिमाग की सुन रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं, या दिल से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, दिमाग से ले रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, या किस चीज़ को लेकर दिमाग से डिसीजन लिया है इस पर्सन ने? मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना, इनका नेचर ऐसा है ना कि इनको अगर कुछ सही लगता है तो वो सही लगता है, फिर वो दुनिया की नज़रों में, आपकी नज़रों में गलत हो सकता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, टू बी वेरी फ्रैंक, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसीलिए ये हमेशा अपने दिल की नहीं सुनते, अपने दिमाग की सुनते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार इस पर्सन ने प्रैक्टिकली डिसीजंस लिए हैं इस रिश्ते में, और वो इसीलिए है क्योंकि दे आर प्रैक्टिकल, वो ऐसे है, बने हुए हैं, उनका नेचर ही ऐसा है जहाँ पे वो प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उससे आपको हर्ट होगा या उससे इस रिश्ते पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बस ले लेते हैं डिसीजन, ठीक है, और वहीं वो गलत जाते हैं। प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना ही उनकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि
पक्का उनको ऐसा लगता है मैं इतना क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, ऐसा इनका एक, ऐसी इनकी सोच है। नॉट एबल टू रिलीज पास्ट, क्यों है ये एनर्जी यहाँ पे? देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगेन यहाँ पे भी मुझे हिम्मत की कमी लग रही है, इसीलिए तो वो आपको मैसेज कॉल नहीं करते, इसीलिए तो वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट में जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, जो चीज़ें खराब करी आपके साथ, या किसी और को चूज कर लिया आपके ऊपर, या आपको चीट कर दिया, हर्ट कर दिया, जो भी किया इन्होंने पास्ट में, या आपने अगर कुछ किया जिसके वजह से आपसे ये पर्सन दूर हो गए, वो चीज़ अभी भी उनके दिमाग में खटक रही है, वो चीज़ अभी भी वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। चाहे उनका कुछ पास्ट हो सकता है, कोई पुराना रिश्ता हो सकता है जिससे वो अभी भी ट्रॉमेटिक रिश्ते से अभी तक हील नहीं हो पाए, या फिर आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस आया उन्हें, या खुद ही वो बहुत डरे हुए हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, उनको लगता है वही सही है, तो वो पास्ट को ना रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। उनको ये पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। ओके, आप उनके लिए सेल्फ हीलिंग जार बनवा सकते हो ताकि वो उस पास्ट को रिलीज करे, जो भी डर है या एंग्जाइटी है या फ्रस्ट्रेशन है या कुछ भी है जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से, वो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार से या रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार से काफ़ी हद तक ठीक होगा। मुझे लगता है सेल्फ हीलिंग स्पेल जार इस पर्सन के लिए आप बनवाइए स्पेशली, ठीक है? मैं भी बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा सकते हो। येस, आई स्टिल वॉन्ट यू बैक। ये पर्सन फिर भी जो भी चल रहा है, जो भी हुआ है, ये चाहे जितना डरते हो आपको फेस करने से, बट ये आपको वापस पाना चाहते हैं, ठीक है? बस वो उस वक्त को, उन यादों को मिटा नहीं पा रहे हैं जिससे वो हर्ट हुए हैं, जिससे उनको एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। कुछ तो डेफिनेटली हुआ है गाइस जो बहुत उनको हर्ट कर गई है चीज़, ठीक है? इसीलिए वो थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं टू हील देमसेल्व्स, टू कूल डाउन। ओके, ये आपको वापस तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो जो आग लगी हुई है ना उनके सीने में, उनके दिमाग में वो जो चीज़ें चल रही है ना, वो उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। ओके, सो वो आपको वापस तो पाना चाह रहे हैं, लेकिन इट्स लाइक वो उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। ट्राइंग टू मेक अ चॉइस, किस चीज़ की चॉइस कर रहे हैं ये पर्सन, किस चीज़ में चॉइस कर रहे हैं? क्रिस्टल ऑफ क्लैरिटी। ऐसा लग रहा है जैसे देखो मैंने बोला ना ये पर्सन प्रैक्टिकल है, और अगर उनको आपके पास आना पड़ेगा तो उनको थोड़ा इमोशनली सोचना पड़ेगा, दिल से सोचना पड़ेगा, ठीक है? दिल से उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और वहीं पे उनको प्रॉब्लम आ रही है। वो दिल से नहीं सोच पा रहे हैं, वो दिमाग से सोच रहे हैं, सारे डिसीजंस वो दिमाग से ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए वो कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूँ, मैं उसके पास जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं खुद के डिसीजंस को ही सही समझूं या मैं दिल से डिसीजंस लूँ, ठीक है? तो दे आर चूजिंग दिल या दिमाग। व्हाट शुड आई चूज, लव और सेल्फ रिस्पेक्ट? सी अगेन, प्यार को चुनूं या सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनूं, ये भी कोई सोचने की बात है। जहाँ प्यार आता है वहां पे आप अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो आप ईगो में कहीं ना कहीं आप ईगो को अपने सेटिस्फाई कर रहे हो। यू नॉट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, या आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर नहीं कर रहे हो, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है? आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ईगोइस्टिक है, लेकिन उनको लगता है कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन डेफिनेटली इनको पास्ट में जो भी हुआ है, किया है, उसको शेक ऑफ करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, अगर ये पर्सन थोड़े से इमोशनली डिसीजंस लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना आप भी सफ़र करोगे, वो भी, क्योंकि वो मुझे खुश भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि चलो वो अपने लिए अगर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं तो वो खुश है आपके बिना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? नॉट इन अ हरी, ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है जल्दबाजी करूंगा तो कुछ गलती हो जाएगी, ठीक है? जल्दबाजी करूंगा तो देखो, जैसे आपको लग रहा है ना कि कुछ भ्रम है यहाँ पे, कुछ तो सच नहीं है यहाँ पे, आप थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहे हो कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, दया। सो वैसे आपके पर्सन को भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? इसीलिए वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मुझे लगता है ये पर्सन, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला आपको, ये पर्सन को ईगो इश्यूज है, जो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लगती है वो इनका ईगो है, ठीक है? तो उनको लगता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मेरी अच्छाई मेरी बुराई मुझे पता है। आई नो माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ,
ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सटिंग कॉलिंग यू सून, बहुत जल्दी आपको टेक्स्ट या कॉल करने वाले हैं। यस, ये चीज़ें बहुत अचानक से होगी। ओके, ये पर्सन आपको अचानक से कॉल मैसेज करने वाले हैं। ऐसा होने वाला है कि जैसे ये बिना सोचे समझे आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि सोच समझ के जब ये करने जाते हैं ना आपको कॉल मैसेज, तब हो नहीं पाता, तब वो नहीं कर पाते, उनका दिमाग हावी हो जाता है। तो वो अचानक से ही आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। मतलब चीज़ें आप दोनों के बीच में अचानक से बदलने वाली है। आई नो आई एम लॉयल। सी अगेन, इनको पता है कि ये लॉयल है। आपको लग रहा होगा कि आप ये लॉयल नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि ये लॉयल है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू देम। मतलब उनको आपको प्रूव नहीं करना है कि मैं लॉयल हूँ या नहीं, मुझे पता है मैं लॉयल हूँ, तुम्हें जो भी लग रहा हो तुम्हारा सोच है वो। मतलब ये मेंटालिटी है आपके पर्सन की। उनको लगता है मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरी पोटेंशियल क्या है, मुझे पता है कि मैं क्या मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, मेरी सोच कैसी है, मैं लॉयल हूँ। ठीक है। सो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। टेकिंग टाइम आउट फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए वक्त ले रहे हैं। यस, ये खुद के लिए वक्त ले रहे हैं। अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को इंस्पायर कर रहे हैं, खुद को प्यार दे रहे हैं, खुद को, जो ये हमेशा करते हैं। ये कभी आपके बारे में सोचते ही नहीं है, ये खुद के बारे में सोचते हैं। आई एम वेरी पैशनेट फॉर यू, लेकिन एक बात है, वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट है। यस, तो उन्होंने अभी भी होप नहीं खोई है। दे आर स्टिल होपफुल कि हमारे बीच चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि मैं तुम्हें लेकर बहुत जुनूनी हूँ। वो बहुत जुनून रखते हैं आपको लेकर, बहुत पैशन रखते हैं आपको लेकर। ओके, सो ये आप दोनों की फीलिंग्स हमने देखी। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्पेल कराना है, पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट, सिद्ध किए हुए यंत्र, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, कुछ भी चाहिए आपको, स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में नंबर मिल जाएगा, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड प्लीज़ कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए, पेशेंस रखिए। मेरे और भी 2 चैनल्स हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, वहाँ की भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।